तो एसवाईएल का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा और पंजाब के मध्य इस मुद्दे को लेकर राजनीति खूब हुई है, लेकिन आज बैठक का दिन है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकती है। फिलहाल बात एसवाईएल के निर्माण को हो रही है। इसी बीच आ रही है सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। आज बैठक होनी है और नहर के निर्माण को लेकर यह बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चंडीगढ़ पहुंचे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ताज होटल पहुंचे हैं और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में मौजूद रखेंगे और विषय रखेगा एसवाईएल नहर के निर्माण का। अब कहा यह जा रहा है कि पानी दान देना या ना देना पंजाब का वो बात की बात है। पहले नहर का निर्माण किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है। अब हम बात करते हैं पंजाब के रुख की। पंजाब का कहना है कि ये पानी हमारे पास ज्यादा है नहीं, हम दे नहीं सकते। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का पक्ष यही है कि हिस्से का पानी है। दोनों राज्य जब अलग हुए थे तो हरियाणा के हिस्से में पानी आया था, पानी हमें मिलना चाहिए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पंजाब सीएम भगवंत मान पहुंचे ताज होटल। दोनों राज्यों के एजी, मुख्य सचिव और सिंचाई के प्रधान सचिव और साथ ही अधिकारी मौजूद हैं। केंद्रीय जल शक्ति विभाग के अधिकारी समेत कुल 31 लोग इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो कुल 31 लोग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पंजाब के सिंचाई मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा भी मौजूद रखेंगे और बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक है। एसवाईएल का मुद्दा न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इस मुद्दे पर खूब सियासत भी हुई है। आज देखना होगा कि आखिर पंजाब का रुख बैठक में क्या रहता है। एसवाईएल के मुद्दे पर आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दोनों राज्यों को बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए और हरियाणा के लिए एसवाईएल नहर का निर्माण होना चाहिए। इधर पंजाब का कहना यह है कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है। हरियाणा के नेताओं का तर्क ये है कि हरियाणा और पंजाब एक साथ हुआ करते थे, दोनों अलग हुए के हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब लगातार पंजाब में सरकारें तो बदलती रही लेकिन यही स्टैंडिंग देखा जाता है कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है, हम पानी नहीं देंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से एक बड़ी परेशानी हरियाणा के किसानों को उठानी पड़ती है, खास करके वो किसान जो हरियाणा के सीमांत इलाकों में रहते हैं। सिवानी मंडी के आसपास के किसानों की बात कर लीजिए, भिवानी के किसानों की आप बात कर लीजिए, लोहारू का इलाका है और इधर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का इलाका है। ये पूरा इलाका ऐसा है जहां सूखा पड़ जाता है क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर एसवाईएल का पानी आने के बाद पानी अंतिम टेल तक पहुंच सकता है। पानी की कमी की वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर सूखे तक की स्थिति रहती है और ये वो इलाके हैं जो डार्क जोन तक में चले गए हैं और ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। बरसात होती है तो अच्छी खेती होती है, बरसात नहीं होती तो खेती अच्छी नहीं होती है। ये वो इलाके हैं जहां पर बरसात भी बहुत कम होती है। ऐसे में एसवाईएल का पानी हरियाणा के एक बड़े इलाके के लिए अमृत से कम नहीं होगा। लेकिन एसवाईएल का मुद्दा लगातार सियासत की भेंट चढ़ जाता है। सियासत इस मुद्दे पर लगातार पंजाब में होती रही है और लगातार हरियाणा में भी एसवाईएल को एक सियासी मुद्दा ही बनाया गया है। अब इस मुद्दे के हल का प्रयास जरूर हो रहा है और देखना ये होगा कि ये प्रयास सफल होता है या नहीं होता है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, एसवाईएल का निर्माण करवाया जाए। आज होने वाली बैठक का असल मुद्दा यही रहेगा कि एसवाईएल नहर का निर्माण करवाया जाए। अब नहर के निर्माण को लेकर आज होने वाली बैठक में पंजाब का रुख क्या रहेगा ये देखना होगा। इधर आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंच गए हैं ताज होटल और इनके साथ ही आप बड़ी अपडेट ये है कि दोनों राज्यों के एजी पहुंच गए हैं। कई आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर 31 लोग होंगे जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में विस्तार से चर्चा एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब का रुख कुछ नरम होगा। इसके पीछे वजह यह है कि आप हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है एसवाईएल पर होने वाली बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल एसवाईएल को लेकर जो बैठक होने वाली है हाई लेवल बैठक इसे कहा जा सकता है क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में यह बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है, जिस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जो दोनों ही राज्यों के जो एजी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव दोनों राज्यों के मौजूद रहने वाले हैं और प्रधान सचिव जो हैं सिंचाई विभाग के वो इसके अंदर मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ कुल अगर बात करें जो इस पूरी बैठक के अंदर मौजूद अधिकारी और जो नेता रहने वाले हैं 31 की जो संख्या है वो फिलहाल बताई जा रही है। हम चंडीगढ़ के अंदर ही जहां ये बैठक होने जा रही है इसी बैठक
का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होनी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के एक निजी होटल में जो ये बैठक है आयोजित की गई है सेक्टर 17 के अंदर, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें चेतन सिंह जोड़ा माजरा, जो कि पंजाब के सिंचाई मंत्री हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। एसवाईएल को लेकर के दशकों से ये विवाद जो है हरियाणा और पंजाब के बीच चला आ रहा है, और इसको लेकर के अगर हम बात करें कई बार जो समझौते हैं वो भी हुए। राजीव लोंगोवाल समझौता जो है इनमें से ही एक समझौता था, जिसको लेकर के काफी जो सियासी जो बयानबाजी है वो देखने को लेकर के मिलती है। हरियाणा और पंजाब के नेता अपने अपने स्तर पर एसवाईएल को लेकर के अलग पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी काफी समय लंबित रहने के बाद हरियाणा के हक में फैसला आया है, लेकिन अभी तक उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया था। और ये कहा गया था अक्टूबर माह में जब सुनवाई हुई थी इसी साल में, उस वक्त ये कहा गया था कि जनवरी माह तक केंद्र सरकार जो एसवाईएल नहर की जो जमीन है उसका सर्वे करे, और सर्वे करने के साथ ये सुनिश्चित करे कि जो जमीन है वो पूरे तरीके से संरक्षित है या नहीं। आज अगर हम बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की तरफ से जो ये बैठक की जा रही है, इसमें यही मुख्य मुद्दा रहेगा कि पंजाब का रुख अब बैठक को लेकर के किस प्रकार से रहता है, क्योंकि इससे पहले की जो बैठकें हैं वो बेनतीजा रही हैं। पंजाब का लगातार ये कहना है कि एक बूंद पानी भी पंजाब के पास नहीं है हरियाणा को देने के लिए। ऐसी स्थिति में सियासी बयानबाजियां जहां हुई हैं तो विधानसभा के अंदर भी इसमें कई प्रस्ताव जो है वो पंजाब के अंदर पहले लाए जा चुके हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी अकाली का गठबंधन हो, तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो एक सुर में पंजाब के अंदर यही बात कहते हुए नजर आते हैं, जबकि हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के पक्ष में तमाम पार्टियों के नेता ये बात कहते हुए नजर आते हैं। मौजूदा समय में क्योंकि चुनावी वर्ष है साल 2024, इस समय हरियाणा के अंदर चुनाव लंबित हैं, देश में आम चुनाव होने हैं। एसवाईएल भी एक ऐसा मुद्दा, एक लंबित मुद्दों में से बना हुआ है जिसको लेकर के लोगों का ये मानना है कि केवल ये एक सियासत का मुद्दा है, इसका हल नहीं होना है। लेकिन क्या मौजूदा सरकार में जो बड़े फैसले किए गए हैं इससे पहले, उन फैसलों की तरह एसवाईएल को भी पूरे तौर पर धरातल पर उतारने का काम मौजूदा केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार किस तरीके से करती है, पंजाब सरकार इस पे किस तरीके से सहमत होती है, अपने जो बना हुआ इससे पहले का जो स्टैंड था उस स्टैंड से किस तरीके से अलग बात निकल करके आती है। आज की बैठक का जो मसौदा है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी पहुंचेगा, क्योंकि केंद्र को इस पूरे मसले पर मध्यस्थता कराने के लिए भी बात जो है वो कही गई है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जहां पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर पंजाब का रुख वही रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करवाई जाएगी, यानी नहर का निर्माण करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन पंजाब के अंदर इसको लेकर के किसानों का क्या मानना होगा, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या स्थिति रहेगी और पंजाब की सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, ये आज की बैठक में काफी हद तक निर्भर रहने वाला है। जिसके बाद आने वाली जो सियासत है, सियासी मायनों के हिसाब से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हरियाणा की बात करें, पंजाब की यूनिट की बात करें, इनके बीच भी जो बयानों को लेकर के जो विरोधाभासी बातें हैं वो एसवाईएल को लेकर के दिखती है, क्योंकि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी यही बात कहती नजर आती है कि एसवाईएल नहर का निर्माण होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात का विरोध करते हुए नजर आती है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि तमाम दूसरी पार्टियां यही बात कहते हुए नजर आती है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जब शुरू होगी, इस बैठक में क्या ढाक के तीन पात की तरह वही बात निकल करके सामने आती है जो इससे पहले तक पंजाब का स्टैंड रहा है। इसमें हम बार बार आरती पंजाब के स्टैंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा वही बात कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, इससे पहले जो ऑर्डर है वो दिए गए हैं और वो हरियाणा के हक में है। केंद्र को इसमें पार्टी बनाया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनकी पालना कराई जाए। इसलिए जो अलग पक्ष है, जो विरोधी पक्ष इसके अंदर बना हुआ है, वो पंजाब का बना हुआ है, पंजाब के हक हकूक को ध्यान में रखते हुए, पंजाब की जनता को ध्यान में रखते हुए और वहां की सियासत को खासतौर से ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस मीटिंग जो हो रही है सरकार की केंद्र के साथ, हरियाणा के साथ, इसको लेकर के जो विपक्षी नेता है वो पहले से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी अगर इस प्रकार की कोई बैठक पंजाब सरकार को करनी थी।
हमने इसको लेकर के कल अगर हम बात करें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा वड़िंग, उनसे भी जानकारी मांगी थी, तो उनका यही कहना था कि पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, किस तरीके का स्टैंड जो है वो रखना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा की जानी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ कल अगर हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस वार्ता भी थी, लेकिन वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए थे। उन्होंने आज की ओर इशारा किया था। तो क्या कोई नया स्टैंड होगा? अभी तक जो स्टैंड रहा है उसमें तो यही कहा जाता है कि एक बूंद पानी भी पंजाब नहीं दे सकता, लेकिन अब इस बैठक के बाद आगे जनवरी माह में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में यह बात कह चुका है कि अगर पंजाब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं करता तो उन्हें आगे सख्ती भी करनी पड़ सकती है, कोई और आदेश भी ऐसा पारित करना पड़ सकता है जिसे लेकर के फिर पंजाब को विचार करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस पूरे मसले पर अपने आदेशों की पालना करवाने को लेकर के जहां खुद सख्ती करने का रुख अख्तियार कर चुका है, तो वहीं केंद्र को भी ये कहा गया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना किस प्रकार से करवाई जानी है। जी जितेंद्र, बने रहिए आप। और थोड़ी ही देर में एसवाईएल को लेकर मीटिंग शुरू होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चंडीगढ़ के ताज होटल में पहुंचेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। कुल मिलाकर 31 लोग हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे। एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि नहर का निर्माण कीजिए। एक बार फिर से जितेंद्र के पास चलते हैं। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल जितेंद्र, बताइए। देखिए बिल्कुल इस वक्त जो जानकारी है, जो पूरे काफिले की जो जानकारी मिल पा रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही पलों के अंदर यहां पर पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें जो हैं सेक्टर 17 के इस निजी होटल से हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये बैठक होने जा रही है। सायरन की आवाज जो है वो अभी सुनी जा सकती है आरती, और अब से कुछ ही पलों के अंदर वो तमाम तस्वीरें जिसको लेकर के हरियाणा की पूरी जनता को, पंजाब की पूरी जनता को इंतजार है, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। हालांकि जैमर की वजह से आवाज जो है थोड़ी प्रभावित हो सकती है, लेकिन तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखाते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, जो काफिला है वो उस काफिले की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये कह सकते हैं कि अब इस काफिले के बाद जो इंतजार है वो हरियाणा सरकार का रहेगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितनी देर में यहाँ पर पहुंचते हैं। कुल 31 लोगों का ये पूरा ये कह सकते हैं कि अधिकारी और नेता जो हैं इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं, और इसमें एसवाईएल को लेकर के अब क्या सियासत या लड़ाई का ही सिलसिला रहेगा या फिर वाकई सतलुज यमुना लिंक होकर के रहेगा। इससे पहले कई और बयान भी पंजाब के मुख्यमंत्री के देखने के लिए मिले हैं। हमने देखा था कि जब हाल ही में जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त उनका किस प्रकार का बयान था। जब अतिरिक्त पानी हो गया था तो हरियाणा को लेकर के उनको कहा था कि अब हरियाणा को हम पानी दे रहे हैं तो हरियाणा पानी नहीं लेना चाह रहा है। इन तमाम बयानों को भी ध्यान में रखते हुए पंजाब के अंदर इस प्रकार की स्थिति होने पर जब अतिरिक्त पानी होता है उस वक्त क्या स्थिति होगी, और सबसे पहले नहर निर्माण किस तरीके से होकर के सामने आता है, ये तमाम बातें जो है महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो अलर्ट है वो चंडीगढ़ के इस निजी होटल पर देखने के लिए मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। इसी के साथ जो सिंचाई मंत्री है चेतन सिंह जोड़ा माजरा वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो अलर्ट है, आप सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अब ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही पलों बाद ये जो बैठक शुरू हो जाएगी। मनोहर लाल का काफिला पहुंच गया है। सेक्टर 17 के निजी होटल में ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये काफिला पहुंच रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला पहुंच चुका है। यहां आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले से पहुंच चुके हैं। इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहले से पहुंच चुके हैं। अब बस मीटिंग शुरू होने बाद जो है वो शुरू हो जाएगी आरती, और इस बैठक का इंतजार जो है वो दोनों ही प्रदेशों की जनता को है कि किस प्रकार से इस बैठक के अंदर जो हल है वो निकल करके आता है, या फिर जो पहले का पंजाब का बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, केंद्र की मध्यस्थता कराने को लेकर के जो प्रयास रहे हैं उसके बावजूद आज क्या बात सामने निकल करके आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसमें केंद्र के जो अधिकारी हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद जो ये बैठक है वो शुरू होने जा रही है। जी आरती।
बिल्कुल देखिए 4 पूरे बज चुके हैं, घड़ी ने इधर 4 बजा दिए हैं और मीटिंग अब बस कुछ ही पलों में शुरू होगी। जितेंद्र, आज की बैठक से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। हालांकि पंजाब के तमाम राजनीतिक दल, किसान दल, जितने भी संगठन हैं, उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हम पानी नहीं देना चाहते, लेकिन हरियाणा को उम्मीदें बहुत हैं। हरसिमरत के पास फिलहाल हम पहुंचना चाहेंगे। जितेंद्र, हरसिमरत, देखिए पंजाब के नेताओं का, पंजाब के राजनीतिक दलों का या किसान संगठनों का एक ही रुख नजर आता है कि वो हरियाणा को पानी नहीं देना चाहते। इस वक्त एक बड़ा राजनीतिक दबाव आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव लड़ने के। ऐसे में आज की बैठक को लेकर कह सकते हैं कि पंजाब को बड़ा संभल कर फैसला लेना होगा। बिल्कुल आरती, ये जो फैसला है बिल्कुल बहुत विवेकतापूर्ण तरीके से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है सभी पार्टियां जो हैं वो जद्दोजहद में हैं। जिस तरह से हरियाणा में देखा जाए, वहां पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों हैं, तो हर पार्टी जो है वो कम्पीट कर रही है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, या फिर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं। तो ऐसे में इनको बहुत संयम के साथ ये फैसले लेने होंगे, क्योंकि पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में है और लगातार कांग्रेस और बीजेपी जो है इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरती नजर आ रही है। वहीं हरियाणा में भी जब एसवाईएल की बात उठती है तो आम आदमी पार्टी भी एसवाईएल के लिए जो है वो मांग करती है पानी की। पर ऐसे में जो गेंद है ये केंद्र के पाले में फेंकी हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसका जो सॉल्यूशन है, इस मुद्दे का जो हल है, वो केंद्र जो है उसको सुलझाए, क्योंकि पानी दोनों राज्यों के लिए बहुत जरूरी है। पर पंजाब के पास भी पर्याप्त पानी है, अतिरिक्त पानी नहीं है देने के लिए किसी अन्य राज्य को। तो ऐसे में बीच का एक जो रास्ता है वो सुझाया जाए, वो निकाला जाए, जिसके बाद कि दोनों जो राज्य हैं वो पानी को ले सके। और हाँ, इस बात पर ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि पंजाब की जितनी भी पार्टियां, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, मैं कांग्रेस की बात करूं, या फिर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो ये ताल ठोक कर एक ही बात कहते हैं एक सुर में कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है तो किसी भी अन्य राज्य को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि किस तरह से यही पार्टियां जो पंजाब में है और पंजाब के हक की बात करती है, पर जब ये दूसरी जगह, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं तो वहां पर ये डिमांड किस तरह से कर रही है कि अब जो पंजाब से पानी है वो दूसरे स्टेट में जो है वो दिया जाएगा। और ये देखना होगा कि किस तरह से दोनों पार्टी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने राज्य पर एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं। जी आरती, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि देखिए हरसिमरत, चाहे मुद्दा दोनों राज्यों के बीच पानी का ही है, लेकिन पानी के इस मुद्दे पर सियासत इतनी हो चुकी है कि मुद्दा फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी क्लियर तौर पर स्टैंड लेती है कि हम एसवाईएल का पानी देने को तैयार हैं, तो भी बड़ी नाराजगी हम कह सकते हैं कि देखने को पंजाब में मिल सकती है। बिल्कुल ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर नाराजगी तो होगी। पर आपको ये बता दूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जितनी भी अभी तक बैठकें हुई हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के साथ हुई है, चाहे वो और किसी के साथ हुई है, चाहे वो किसानों के साथ हुई है, चाहे लोगों के बीच कभी वो आकर मीडिया पर रूबरू हुए, तो उन्होंने ये बात कही है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। जब इन समझौतों की बात हुई थी तब सरकारें और थी, तब हालात भी पंजाब के और थे, पर उसके बाद अगर इतना समय निकला है, एसवाईएल नहीं बन सकी है, तो उसका एक कारण रहा है। और उसके बाद अगर अब की बात की जाए तो इस टाइम पे पानी नहीं है देने के लिए राज्य के पास, तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि पानी अभी नहीं है, तो ये जो वक्त है, ये जो हालात हैं, ये बदल चुके हैं। और इसके बाद अगर ये हालात बदलते हैं तो जो देखा जा सकता है कि किस तरह से अन्य राज्यों को जो पानी है वो दिया जाएगा। जी चलिए जितेंद्र का मैं रुक करूंगी। अच्छा जितेंद्र, देखिए एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा को बहुत उम्मीद है और उम्मीद जताई ये जा रही है कि आज एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर मीटिंग में कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए कोर्ट कह चुकी है कि आप ये फैसला लीजिए, दोनों राज्यों से मिल बैठकर बात की जाए, दो राज्यों के बीच का ये मसला है, हल होगा। लेकिन क्या आज की बैठक से उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हल निकलेगा? देखिए बिल्कुल आती, क्योंकि इस मसले को अगर हम देखें तो नहर निर्माण एक मसला है और फिर उसके बाद पानी का बंटवारा मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से कैसे किया जाए, ये इससे दूसरा मसला है, यानी अगले स्टेप का मसला इसे कहा जा सकता है। क्योंकि हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा में एसवाईएल नहर जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन पंजाब के अंदर कई पैच ऐसे हैं जिसे पूरे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी फिजिबिलिटी जो है वो बन चुकी है। इसी के कारण ये पूरा जो विवाद है वो बना हुआ है। हालांकि आज की इस बैठक से जहां तक उम्मीद की अगर हम बात करें तो आज जो होने जा रही बैठक है ये सीधे तौर पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और केंद्र, क्योंकि इस बैठक की पूरे तौर पर निगरानी कह सकते हैं या मध्यस्थता के तौर पर केंद्र अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के रूप में और तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद है और तमाम लीगलिटीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। दोनों ही राज्यों के जो एजी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं।
कि प्रशासनिक तौर पर भी जो मुख्य सचिव है दोनों राज्यों के वो यहाँ मौजूद हैं और जो प्रधान सचिव हैं सिंचाई विभाग के अपने तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ वो भी यहाँ पर मौजूद है कि इसको किस तरीके से फिजिबल माना जाए या फिर फिजिबल ना माना जाए, सियासी तौर पर क्या असर रहेगा। पंजाब को ही इन तमाम बातों के जवाब देने हैं। हरियाणा के पास सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आदेश हैं उनको हरियाणा जो है वो अपने जवाब के तौर पर यहाँ पर रखते हुए नजर आएगा और केंद्र को उनकी पालना करानी है। तो सीधे तौर पर पंजाब को ही अपना स्टैंड यहाँ पर क्लियर करना है कि पहले जैसा स्टैंड रहेगा कि अगर पानी ही नहीं देना तो नहर निर्माण की क्या जरूरत है, ऐसा भी कुछ नेता कहते हुए नजर आ रहे थे। कल ही हमने अमरिंदर राजा वड़िंग जो है उनसे इसको लेकर के जब प्रतिक्रिया ली थी तो उनका ये कहना था कि इस प्रकार से जो नहर निर्माण की बात कही जा रही है ये एक चाल है, क्योंकि आज नहर निर्माण होगा तो कल पानी मांगेंगे और पानी उनके पास है नहीं। अब ये देखना है कि आज इन तमाम सियासी बातों को दरकिनार करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जो इससे पहले अक्टूबर माह के अंदर निर्देश थे उनका कोई असर जो है वो पंजाब सरकार पर है या नहीं। एजी जो है दोनों सरकारों के यहाँ पर मौजूद है। पंजाब अपने सामने कानूनी अड़चन किस तरीके से रखता है इस पूरे मसले पर और आगे सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम विषयों को जनवरी माह के अंदर ही किस प्रकार से लेकर के जाएगा ये भी देखना होगा। इसी के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि पंजाब के अंदर विधानसभा में भी इसको लेकर के प्रस्ताव इससे पहले लाए जा चुके हैं, उन प्रस्तावों का किस तरीके से इसकी फिजिबिलिटी को लेकर के असर रहेगा। तो ये तमाम लीगैलिटीज और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, जो वहाँ की मौजूदा वस्तु स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए उसकी तमाम तकनीकियों को यहाँ पर जरूर पंजाब बताएगा और उसके बाद अपना रुख भी स्पष्ट करते हुए नजर आएगा इस नहर को लेकर के, जो उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद मीडिया के साथ भी साझा किया जाएगा और खासतौर से दोनों प्रदेशों की जनता के साथ भी साझा किया जाएगा। जी बिल्कुल, कहते हैं कि बदल लेते हैं खुद को मौसम की तरह, सियासत में मौका परस्त होना भी एक खासियत कहलाता है। तो हरसिमरत देखिए, देखा ये जा रहा है कि पंजाब में चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी का रुख एक जैसा है। सभी का एक ही कहना है कि पानी ज्यादा नहीं है, हरियाणा को नहीं दे सकते हैं। यही वो पार्टियां हैं जो हरियाणा में भी सियासी ताल ठोकती हैं, वहां उनके सुर बदले हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव हरियाणा के या फिर लोकसभा चुनाव, उस पर क्या इसका असर नहीं होगा या फिर केवल चुनावों को देखते हुए भी इस वक्त पार्टियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही हैं इसराइल के मुद्दे पर? बिल्कुल आरती, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि चुनाव जो है वो सिर पर है फिलहाल 2024 में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हरियाणा में सबसे पहले लोकसभा चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव है, तो इसका जो असर है वो जरूर पड़ेगा। और पानी के मुद्दे को लेकर के हर एक राज्य जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो ऐसे में अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब का नाम ही इससे शुरू होता है, 5 आबों की धरती, 5 दरियाओं की धरती। तो पंजाब को दरियाओं की धरती किसी समय कहा जाता था, पानी भरपूर था यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, काम बढ़ते गए, तो ये स्रोत जो है वो भी अपने समय के अनुसार जो है वो खाली होते गए हैं। तो ऐसे में ये एक मुद्दा बन गया है, फ्यूचर का मुद्दा और एक राजनीति का मुद्दा बन गया है, क्योंकि अब पंजाब में भी प्रॉपर उतना ही पानी है जितना कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। और आने वाले कुछ सालों में जैसे कई और जगहों पर बार बार चताया जा रहा है कि पानी की गहराई जो है वो ज्यादा हो गई है, ठीक इसी प्रकार अगर पंजाब की बात की जाए तो ये भी चताया जा रहा है कि अभी फिलहाल पंजाब के पास पंजाब की पूर्ति करने के लिए पानी है, पर आने वाले 20 सालों में शायद वो भी नहीं रहेगा। तो ये जरूर सियासत का मुद्दा बनता है, क्योंकि पंजाब का ही कभी अभिन्न अंग था जो बाद में निखर कर हरियाणा बन गया है। तो अब हरियाणा को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी अपनी अलग से जो सारी चीजें हैं वो चाहिए। तो ऐसे में पंजाब अब वो देने को तैयार नहीं है। उस समय हालात और थे जब कहते कि SYL बननी थी, पर अब हालात हो रहे हैं। पर आप ये देखिए कि जब भी सियासत होती है, जब भी इलेक्शन होते हैं, कुछ समय रह जाता है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं से आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद लगातार होती है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत। कभी केंद्र बीच में आ जाता है तो कभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपना दखल देना पड़ता है। पर आपको बताएं कि अभी तक 3 मीटिंग्स जो है वो हो चुकी है, चौथी आज ताज होटल में है। यहाँ पर केंद्रीय जल मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत वो मौजूद है, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं, जिनके मौजूदगी में ये बातचीत चल रही है। बातचीत इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि बातचीत की तौर पर ही इसको सुलझाया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं तो उनका ये भी कहना है कि अगर बातचीत से नहीं सुलझता है मुद्दा तो कहीं ना कहीं कड़ा रुख जो है या कड़ा फैसला जो है वो उनको अपनाना पड़ेगा। तो ऐसे में जिसके भी फैसले में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहे या ये मीटिंग कहे जाएगी तो उसको लोकसभा चुनावों में और आने वाले विधानसभा चुनावों में फायदा होना निश्चित है। तो ऐसे में सियासी समीकरण जो है वो जरूर इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो है वो टिके हुए हैं। ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना होगा कि ये जो गेंद है फिलहाल केंद्र
केंद्र के पाले में है और ये आगे कहां तक जाती है, किसको फायदा जो है वो इस मुद्दे से पहुंच पाता है। जी आरती। बिल्कुल, सियासत में सब नफे नुकसान पर आकर टिक गया है क्योंकि चुनाव नजदीक है। जितेंद्र, अब देखिए एसवाईएल का ये मुद्दा जिसका इंतजार हरियाणा की एक बड़ी आबादी को है। ऐसे जिले हैं जो डार्क जोन के शिकार हो गए हैं। आप भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के आसपास के इलाके की बात कर लीजिए, आप हरियाणा के राजस्थान से सटे इलाकों की बात कर लीजिए, वहां पर पानी की बेहद किल्लत है। इंतजार इस बात का है एसवाईएल का निर्माण होगा तो आखिरी टेल तक पानी पहुंचेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दा सियासत की भेंट एक बार फिर से चढ़ जाएगा। सालों से चढ़ता नजर आया है एसवाईएल का ये मुद्दा, इसी तरह से सियासत की भेंट। देखिए, बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा। हरियाणा में अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से इलाके हैं जो डार्क जोन की स्थिति में आ चुके हैं। हरियाणा के अंदर फसलों के विविधीकरण या फिर कहें डाइवर्सिफिकेशन की बात भी सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसका मकसद भी या फिर जिस बात को किसानों के समक्ष रखने का कारण भी यही है कि कई जो ट्रेडिशनल जो फसलें हैं, ट्रेडिशनल जो खेती है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और डाइवर्सिफिकेशन इसलिए किया जा रहा है कि कम पानी की जो फसलें हैं उनकी ओर प्रोत्साहित किसान हो। हालांकि इसमें आमदनी के स्रोत भी बेहतर बनते हैं, इसलिए भी सरकार का ये सोच है। लेकिन दूसरी तरफ पानी की बचत होना भी एक बड़ा कारण इसके पीछे माना जा रहा है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो सरकार लगातार कदम उठा रही है। नए ट्यूबवेल कनेक्शन जो है हरियाणा के अंदर, खासतौर से दक्षिण हरियाणा के जो डार्क जोन में स्थिति आ चुकी है, वहां पर नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने में भी इसको लेकर के ही परेशानी बनी हुई है। सिंचाई को लेकर के अगर हम बात करें तो पर्याप्त जो जल होना चाहिए वो दक्षिण हरियाणा के कई क्षेत्रों में नहीं है। यहाँ तक कि पीने योग्य पानी भी कई क्षेत्रों के अंदर नहीं है, खारा पानी वहां पर बना हुआ है। सरकार के लगातार प्रयास है, लेकिन एसवाईएल जैसी योजना के चलते ही इस प्रकार के प्रयास जो है वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हरियाणा की लाइफलाइन के तौर पर भी एसवाईएल को देखा जाता है। हरियाणा अपनी इन तमाम बातों को पिछली कई बैठकों के दरमियान रख चुका है। आज पंजाब की तरफ से इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे पहले भी अपने अपने जो पक्ष है वो रखे जा चुके हैं, लेकिन आज की इस बैठक में ये देखना होगा खासतौर से कि सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर के जो कड़ा रुख था उसका कितना असर पंजाब पर पड़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब किस तरीके से आज की अपनी इस बैठक में एक संजीदगी से अपनी बात रखते हुए नजर आता है, क्योंकि ये मसौदा आने वाले समय में जनवरी माह में ये माना जा रहा है कि सुनवाई लंबित है। ये मसौदा जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएगा तो काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो इस पर आधारित रहने वाले हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उम्मीद यही है कि पंजाब अपने तय स्टैंड, यानी जो पहले से तय जो स्टैंड है उससे इतर कोई बात कहता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी इससे कोई राहत मिले। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह चुका है कि अगर यही रवैया रहा तो उन्हें कोई सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा। जी, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि नहर के निर्माण को लेकर भूमि का अब सर्वेक्षण होना चाहिए, लेकिन पंजाब जिस तरह से कभी भी एग्री नहीं किया इस मुद्दे पर, चाहे आप सरकारें बदलने की बात करें, मुख्यमंत्री बदलने की बात करें, अब भगवंत मान गए। अब देखिए, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस लिहाज से जितेंद्र, क्या आम आदमी पार्टी के लिए आज की बैठक में अपना पक्ष रखना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ा संभल कर चलना होगा, बिल्कुल तलवार की धार पर चलने के बराबर है आज का उनका फैसला। देखिए आरती, केवल सियासी तौर पर ही ये नहीं कहा जा सकता कि आज का जो पक्ष है वो रखना कितना जरूरी है। इसमें कानूनी पहलुओं को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा, और इसीलिए दोनों ही सरकारों के जो एजी है, एडवोकेट जनरल है, वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, केंद्र के भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें मौजूद हैं, और जल शक्ति मंत्री, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, वो इस बैठक को करवा रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक आने वाली तमाम लीगलिटीज को ध्यान में रखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण है। केवल सियासी बातों को ध्यान में रख करके ही पंजाब सरकार आज अपना स्टैंड यहाँ पर रखती है, जो रखते आई है, तो ये आने वाले समय में पंजाब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के स्टैंड को, पंजाब के इस रवैये को पहले भी कई बार देख चुका है। और हरियाणा लगातार ये बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के पक्ष में ये फैसला आ चुका है। और अब ये देखना है कि आज इस फैसले को लेकर के किस प्रकार से आज पंजाब का जो स्टैंड है वो अभी निकल करके सामने आएगा। बैठक को शुरू हुए अगर हम बात करें, करीब 15 मिनट हो चुके हैं, और इस बैठक के बाद किस तरीके से बात सामने निकल करके आती है, ये आने वाले समय में दोनों प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। आरती,
बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक भी जुड़ चुके हैं और बातचीत इस वक्त इस एक बड़े मुद्दे पर हो रही है। हरसिमरत, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। हरसिमरत, पंजाब के नेताओं के रुख की हम बात करते हैं। पंजाब के राजनीतिक दलों के साथ ही किसान संगठनों का भी ये कहना है कि पानी हम नहीं देंगे। बाकायदा ये भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए आप एसवाईएल के मसले पर। ये कह सकते हैं कि इस वक्त पंजाब में भी सियासत एसवाईएल के चारों तरफ घूम रही है। बिल्कुल आरती, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सियासत जो है इस समय पूरी जो एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब में चल रही है, क्योंकि जब एसवाईएल की सबसे पहले बात होती है तो बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। खुद बीजेपी के जो प्रधान हैं सुनील जाखड़, वो कहते हैं कि ये जो मामला है ये आगे लेके जाया जाना चाहिए। एसवाईएल का जो पानी है वो पंजाब से बाहर नहीं जाना चाहिए। और ऐसे में वो तब बोल रहे हैं जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं बीच में रह करके जो है ये मामला सुलझाने की कोशिश करूंगा, बातचीत से हल निकालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी कहती है कि हम चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सभी को बुलाया जाए और इस पर जो है वो आगे का काम किया जाए और सब रल मिलकर जो है इस बात का हल निकाले कि और सभी एक सुर में कहें कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, पिछले दिनों एक सेशन हुआ था जो कि खास तौर पर एसवाईएल को लेकर ही होना था, जो कि हो नहीं पाया था क्योंकि मुख्यमंत्री और जो गवर्नर है उनके बीच टसल चल रही थी। और इसके बाद अगर बात की जाए किसानों की, तो मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक हुई या किसानों ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें भी उन्होंने ये साफ किया कि मुख्यमंत्री ने उनको भी यकीन दिलवाया है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। तो ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो किसान संगठन मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के सेंटर के खिलाफ जो संघर्ष है उससे भी करने में गुरेज नहीं करेंगे। आपको ये बताएं कि आज ये मीटिंग होनी थी 28 दिसंबर को, तो इससे पहले भी पंजाब में जो किसान जथेबंदियां हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किए गए, उनकी तरफ से धरने भी लगाए गए थे। और उसके बाद जो है ये मीटिंग हालांकि हो रही है चंडीगढ़ में, क्योंकि उनको चंडीगढ़ में एंटर नहीं करने दिया था। तो ऐसे में पंजाब में राजनीति एसवाईएल को लेकर पूरी तरह से सरगर्म है और लगातार किसान संगठन हो या फिर कोई पार्टी हो, चाहे वो खुद आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, तो सभी एक ही सुर में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एसवाईएल का जो पानी है वो किसी भी हाल में दूसरे राज्यों को नहीं दिया जाएगा। जी, तो किसान जथेबंदियां भी साफ कर चुकी हैं कि हम एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं देने देंगे। एक तरफ राजनीतिक संगठन तो दूसरी तरफ किसान संगठन भी पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, विवाद बहुत पुराना है हरसिमरत, और इस पुराने विवाद में आज होने वाली मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब पंजाब को केवल सियासत नहीं देखनी होगी, पंजाब सरकार को कानूनी पेचीदगियां भी देखनी होंगी। ऐसे में क्या हम ये कहें कि भगवंत मान के लिए, आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण ये समय है? बिल्कुल आरती, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि चुनौतीपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि देखिए सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, जैसे जैसे चुनाव होते हैं वैसे वोट जो है लोग देते हैं अलग अलग पार्टियों को। क्योंकि इसकी अगर शुरुआत की देखी जाए तो किसी समय पर जब अकाली दल की सरकार थी तब ये समझौता हुआ था, कांग्रेस सरकार में इसका काम शुरू हुआ था, और आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उस वक्त ये मौका आया है कि एसवाईएल के लिए जो मामला था ये वाला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यानी कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दखल हो चुका है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश का सर्वमान्य सर्वोच्च जो है कानून के एक मंदिर की तरह माना जाता है, जहां का कोई भी हुक्म हो, कोई भी फैसला उसे टाला नहीं जा सकता। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी करेगी तो जाहिर तौर पर पंजाब को भी वो चीज माननी होगी, फिर चाहे वो पंजाब के हक में हो ना हो, या फिर अगर पंजाब उसको आगे लेकर जाना चाहे या ना लेकर जाना चाहे, पर ये जो फैसला वहां से होगा तो मानना ही पड़ेगा पंजाब सरकार को। जी आरती, तो खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल देखिए, कहते हैं कि जब दो भाई अलग होते हैं एक परिवार में से, चूल्हे अलग हो जाते हैं, घर के दो हिस्से हो जाते हैं, तो तब भी क्या कुएं का पानी भी वो आपस में नहीं बांट सकते? आज ये स्थिति हरियाणा और पंजाब के बीच में बनती नजर आ रही है। आज पंजाब के राजनीतिक दल, वो किसान संगठन जिन्होंने हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के किसान संगठनों के साथ मिलकर पूरा एक आंदोलन किया था, वो भी विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं देंगे। ये मुद्दा सियासी है या उससे आगे कहीं नजर आता है? देखिए आरती, सियासत में सब कुछ जायज लग रहा है आजकल, ऐसा नेता मान रहे हैं। और जैसे सियासी जंग शुरू होती है उसके बाद बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू होता है कि जंग जीतने की होड़ सी लगती है। एसवाईएल का मुद्दा, लगातार तस्वीरें हमारे संवाददाता और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी दिखा रहे हैं, इस समय ग्राउंड पर मौजूद है। और आपने जो बात कही दो भाइयों के बीच की, तो बड़ा भाई पंजाब को कहते हैं और हरियाणा को छोटा भाई, और जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो ये कहा करते हैं कि एक पिता की तरह केंद्र को भी इस पूरे
पूरे मामले में दखलंदाजी करके अब दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। ये कई बार अनुराग ढांडा भी कह चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में हमारे साथ जितेंद्र चौधरी और हरसिमरत पॉल दोनों ये हरियाणा के जानकार हैं। जितेंद्र चौधरी बहुत गहराई से जानते हैं कि सियासत क्या है पंजाब से, हरसिमरत पॉल जानती है कि सियासत का रुख किस और किस दिशा की तरफ जा रहा है। ये दोनों बखूबी जानते हैं। इस समय जितेंद्र, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और तस्वीरें दिखाइएगा। क्या गहमा गहमी आपने सबसे पहले खबरें तक पर वो तस्वीर दिखाई जब गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पहुंचे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री, बातचीत का सिलसिला तो पहले भी चला आ रहा था और अभी भी जारी है, लेकिन समाधान की ओर कितने आगे बढ़े हम? ये लगता है आपको कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ या फिर सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हुए एक कदम इस मीटिंग के बाद दिखाई देंगे, या सिर्फ ये एक औपचारिकता है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सभी मिलकर बैठकर बात करते हैं, उसके बाद फिर वही कि वहां पर बयानबाजी होगी, पानी नहीं देंगे, हरियाणा कहेगा हक लेकर रहेंगे? जितेंद्र, देखिए बिल्कुल कमल, सबसे पहले हम अपनी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अंदर के जो शॉट्स हैं मीटिंग के वो सामने आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो इस बैठक के अंदर क्या लबोलुआब रहा इसकी जो जानकारी है वो भी हमारे समक्ष जो है मिलते हुए नजर आएगी। बैठक में सबसे पहले जो एजी हैं हरियाणा सरकार के बलदेव राज महाजन वो नजर आ रहे हैं, साथ में जो स्पेशल PSCM है राजेश खुल्लर वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह हैं, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और साथ ही साथ PSCM वी उमा शंकर जो है वो बैठक के अंदर नजर आ रहे हैं। जहां तक दो भाइयों के बंटवारे को लेकर के बात किया, आपने ठीक कहा, हरियाणा और पंजाब जब कभी इस प्रकार के सियासी विषय सामने आते हैं तो एक दूसरे को बड़ा भाई छोटा भाई कह करके जो है बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब SYL का मुद्दा होता है तो दोनों के बीच में सियासत इतनी अधिक हावी हो जाती है कि ये कहा जा सकता है कि आपसी जो झगड़े की स्थिति है वो बनते हुए नजर आती है बयानों के माध्यम से। और ये कहा जा सकता है कि आज हो रही इस बैठक में अगर हम बात करें सियासी जो दबाव पंजाब के ऊपर बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब को बड़ी संजीदगी के साथ अपना जो स्टैंड है वो किस तरीके से क्लियर यहाँ पर रखना है ये काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि कमल, अगर हम बात करें, हरसिमरत भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है, पंजाब के नेताओं से लगातार प्रतिक्रियाएं जो है उन्होंने भी देखी है, हमने भी खबरें अभी तक के माध्यम से दर्शकों को बताई है। पंजाब सरकार का जो स्टैंड है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पंजाब के जो भगवंत मान है उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से जो है वो इनकार करते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि जो भी बात करूंगा कल यानी आज जो है बात करेंगे। तो क्या आज अगर हरसिमरत अपने सूत्रों से बता सके क्या कुछ पंजाब सरकार की मंशा आज अपनी बात रखने को लेकर के है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी और दूसरी तरफ कानूनी पहलू को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो है वो काफी महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में जनवरी माह में और कड़े हो सकते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में पंजाब पहले जैसे रवैये को लेकर के ही इस बैठक में मौजूद है या फिर कोई तकनीकी और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरीके की कोई पिली जो है पंजाब के पास है जिसके माध्यम से पंजाब को कोई रास्ता अभी भी SYL निर्माण को लेकर के हरसिमरत, जो जितेंद्र ने सवाल पूछा है और जितेंद्र की जो इच्छा है ये जानने की कि पंजाब सरकार फिलहाल क्या सोच रही होगी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरसिमरत आपसे बात करें तो क्या सोचकर मीटिंग में गए होंगे? आपको क्या लगता है, जो आपने पिछले कुछ दिनों से सियासत देखी है पंजाब की, वैसे तो एक प्रेशर गेम है ये SYL का मुद्दा पंजाब में, सियासी खेल की मैं बात कर रहा हूं, इतना प्रेशर बन चुका है हरसिमरत और जितेंद्र के उसके बाद एक दबाव बड़ा बन जाता है। हरसिमरत, अच्छा देखिए कमल, कुछ देर पहले ये सवाल मैंने भी हरसिमरत से पूछा था, अभी हरसिमरत हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर फिलहाल पंजाब में पूरी तरह से सियासत हो रही है, सभी एक तरफ बोल रहे हैं SYL का पानी नहीं देंगे। इसी बीच विधु रावल हमारे साथ जुड़े के बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी, अब देखिए SYL का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, आज होने वाली मीटिंग से बहुत उम्मीद है, लेकिन क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार के पंजाब में हरियाणा में भी ताल ठोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी वाले, ऐसे में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी का रुख क्या कुछ नर्म नजर आ सकता है? देखिए इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष इसका सियासत का है यानी राजनीति का है, जो कि पंजाब के अंदर पंजाब की लगातार जिस प्रकार की सरकारें रही हैं वो अपना निकम्मापन, अपना नकारापन छुपाने के लिए SYL के विषय को भावनात्मक तौर पर फ्लेयर अप करती रही हैं पूर्व में, और अपने जिस प्रकार की भ्रष्ट सरकारें रही हैं उस नाते से अपनी सरकारें चलाती रही और जनता का ध्यान भटकाने के लिए जबरदस्ती SYL के मुद्दे को उन्होंने हॉट बॉइल पर रखा। दूसरा इसका पक्ष है जो हरियाणा और पंजाब का पक्ष है।
और उस नाते से ये बात रेखांकित करनी चाहिए कि एक के बाद एक हर कोर्ट ने बार बार जो है मेरिट पर जब भी फैसला सुनाया तो वो हरियाणा के हक में दिया, और हरियाणा के एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले इस तर्ज पर हमेशा सरकारों की तरफ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है आज तक के इतिहास में जो हरियाणा में राजनीति करने का स्वप्न देखती है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा और हरियाणवियों के हक के इत्र उनके खिलाफ जाकर किस प्रकार से वो लगातार जहर उगलते रही हैं उनके नेता, और बार बार ये कहते रहे हैं कि हरियाणा वालों को प्यासा मार देंगे लेकिन एक टुपका पानी भी नहीं देंगे, एक बूंद पानी भी नहीं देंगे। और इसके बाद भी वो सपने देखते रहे हैं कि हरियाणा के अंदर वो कहीं ना कहीं कोई पैर जमीन पर रख पाएंगे, राजनीतिक पैर जिसको की बात कर रहा हूं मैं, कोई राजनीतिक जमीन उनको मिल पाएगी। अच्छा विधु राव जी, जैसा आपने कहा कि एक राजनीतिक जमीन तो वो तलाश रहे हैं, लेकिन मौका परस्ती बड़ी नजर आती है, पंजाब में कुछ, हरियाणा में कुछ। इधर बीजेपी के नेताओं के भी बयान कुछ ऐसे ही है कि हम भी चाहते हैं कि पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा में ना जाए, हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है ये। तो देखिए, दोनों पक्ष अलग अलग हैं। पंजाब के अंदर राजनीति करने वाला व्यक्ति जो पंजाब की इस प्रकार से इमोशनली फ्लेयर्ड अप जो राजनीति है जी, उसमें हो सकता है वो इस प्रकार का बयान दे, लेकिन जो हरियाणा में राजनीति करने वाले हैं उनके अंदर तो एक स्पष्टता होनी चाहिए। और इतिहास में इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इनमें एकमत ये बात रही है कि हरियाणा का 45% हिस्सा त्राहिमाम कर रहा है आज एसवाईएल के पानी के बिना। और इसके बावजूद भी जिस प्रकार से पंजाब के सियासतदान बेशर्मी से हमारा पानी रोके खड़े हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं हरियाणा के हर जो राजनीतिक पार्टी है, हर राजनीतिक नेता के बीच में ये एक मत रहा है हमेशा कि हमारे हक का पानी हमें मिले। लेकिन केवल आम आदमी पार्टी इतिहास में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हरियाणा और हरियाणवियों के हकों के खिलाफ जाकर ये बात कह रही है। और यहाँ हरियाणा के अंदर भी जो उनकी राजनीति करने वाले नेता है वो भी खुल के इस बात को नहीं कहते हैं कि हमें हक का पानी मिलना चाहिए। कभी तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोककर जिस प्रकार से हरियाणा को दिया जा सकता है उसका बनाइए, कभी वो कहते हैं कि बैठकर बात करेंगे, कभी कहते हैं अरविंद केजरीवाल को चाय पिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का समय दिलवा दीजिए। वो चाय पर ही उन्हें किसी पंडित जी ने कहा है, मुहूर्त निकलवाया हुआ है उन्होंने कि केवल चाय पर भी वो अपना एक ब्रेक थ्रू का कोई आइडिया दे पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर विषय ये है कि आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से सरकार है, हमारे मैराथन प्रयासों की वजह से आज हम इस ब्रिंक पर है कि हमें हरियाणा को अपने हक हकूक का, जो आज तक 53 साल से हमारे हक से महरूम रखा गया, हमें वो हक हमें मिलने वाला है। मनोहर लाल जी की सरकार में ये हम कर पाए हैं। और विधु राव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? विधु राव जी, कमल कौशिक बोल रहा हूं। कुछ सवाल है सर बीजेपी से, खासकर हरियाणा बीजेपी से। आप हरियाणा बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं क्योंकि कुछ मजबूरियां सियासत में होती है कि जब राज्य बदलता है तो सुर भी बदल जाते हैं और बयान भी बदल जाते हैं। आपको लगता है केंद्र सरकार अपना काम बखूबी कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र सरकार से जो भी अपेक्षित रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जो भी अपेक्षित रहा है वो किया है। चाहे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अर्ली हियरिंग की बात हो, हमारी जब सरकार बनी उससे 10 साल पहले, यानी कांग्रेस की सरकार जब बनी थी, तब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर हम गए थे, लेकिन उसकी एक भी सुनवाई नहीं हो पाई। हमारे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के यूनिट ने जिस प्रकार से केंद्र के भारतीय जनता यूनिट के साथ जो है वो समन्वय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय तत्कालीन गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी थे उनके साथ, और उसके साथ साथ किस प्रकार से सभी से मिलकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अर्ली हियरिंग की लिए तैयार करवाया। सॉलिसिटर जनरल जाकर उन्होंने इस विषय को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा जी। और उसके नाते ही हम 1.5 साल के अंदर केवल सुनवाई नहीं, अपने हक में फैसला भी ले आए, जबकि 10 साल तक कांग्रेस के समय सुनवाई भी नहीं हुई थी। तो बहुत अच्छा काम केंद्र की सरकार ने किया है, हरियाणा की भाजपा की सरकार ने किया है। विधु राव जी, आपने कहा कि पंजाब में निकम्मेपन वाली सरकारें रही हैं, इसमें तो गठबंधन में बीजेपी की सरकार भी रही है अकाली दल के साथ। और क्या केंद्रीय नेतृत्व की बात जो राज्य का संगठन होता है वो नहीं समझ पाता? आज भी बीजेपी के नेता जब पंजाब में होते हैं तो वो हरियाणा के खिलाफ बोलते हैं कि हम तो एक बूंद पानी नहीं देने देंगे। वहां तो सब एक साथ मिलकर ये बात कहते हैं, चाहे बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता हो, कोई भी नेता हो। देखिए कमल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस नाते से मैं आपका बहुत सम्मान भी करता हूं। आप जानते हैं कि किस प्रकार जब एसवाईएल का बंटवारा हुआ था, जो
पंजाब पुनर्गठन जो कानून था, उसकी धारा 68 के तहत जो है हमारा पंजाब पानी का बंटवारा हुआ था, और उसमें साफ तौर पर हरियाणा को 45 लाख क्यूसेक पानी देने की बात थी, और पंजाब जो था उस समय उसको लगभग 28 लाख क्यूसेक पानी की बात थी। आज वो घट घट के हरियाणा के लिए तो केवल राजीव लोंगोवाल का जो अंतिम समझौता हुआ था, केंद्र ने जिसमें मध्यस्थता की थी, जिसमें हरियाणा का पक्ष भी नहीं रखने दिया था। राजीव जी खुद जाकर जो है ना राजस्थान की सरकार को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, ना हरियाणा की सरकार को लिया, खुद जाकर संत लोंगोवाल से समझौता कराए, और उसमें केवल 13 लाख क्यूसेक पानी कर दिया हमारा 45 लाख से घटाकर। इनका 28 लाख से बढ़ाकर 64 लाख कर दिया। हमने उस पर भी फूल चढ़ाया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 1 इंच भी ना बढ़ पाना कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकारों की, चाहे हरियाणा की सरकार थी, उसका ये हो सकता है कर्मण्यता हो सकती है, और जो पंजाब की सरकार है उनकी हठधर्मिता है ये कि किस प्रकार से वो ये काम करते जो नहरों के रास्ते थे। विदु रावल जी, आप भी क्योंकि मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। जब अकाली दल की सरकार थी बीजेपी के साथ, उस समय आपने देखा कि नहर के जो रास्ते थे वो भी पाट दिए गए थे, प्रस्ताव पारित हुए उस दौरान भी विधानसभा में। ये मजबूरी बन जाती है जब कहीं सरकार होती है गठबंधन में। देखिए, एक सच ये भी है कि जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से हरियाणा के हितों के विरुद्ध वहां काम शुरू हो गया। एक ऐसे उदाहरण 1 अप्रैल 2022 को, 1 महीना ही जब सरकार का बने हुए हुआ था, उन्होंने अप्रैल फूल वाले दिन किस प्रकार से हरियाणा की जनता को फूल बनाने के लिए चंडीगढ़ पर अधिकार मांग लिया। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों ने उस प्रस्ताव से खुद को अलग किया, कौरवों की उस सभा से खुद को बाहर निकाला, वॉकआउट किया जी। कि बाकी सभी पार्टियां, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, सबने बैठकर हरियाणा का अट्टहास किया, वहां पर मजाक उड़ाया और हमारे हितों का कुठाराघात किया। केवल भारतीय जनता पार्टी पंजाब के यूनिट के 3 विधायकों ने वॉकआउट करके ये संदेश दिया कि वो फिर भी न्याय के साथ खड़े हैं। एक अंतिम सवाल है विदु रावल जी आपसे मेरा इस चर्चा में। सर, ये बताइए कि आज की जो मीटिंग है, पहले भी मीटिंग हो चुकी है, मध्यस्थता पहले भी केंद्र सरकार कर चुकी है, पंजाब के साथ जब हरियाणा बैठता है बातें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री पहले भी इस तरह की बैठक करने के बाद तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा हरियाणा को। आज की मीटिंग से क्या उम्मीद लगा के बैठे उनसे हम? देखिए, पूरा देश जो है और सभी प्रदेश जो हैं देश के, ये चाहते हैं कि एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के बीच का जो विषय है ये सुलझे, और इसमें न्याय यही कहता है कि हरियाणा को उसके हक और हकूक का पानी जब से हरियाणा बना है तब से महरूम रखा गया है, वो पानी मिलना चाहिए। इसके लिए कोर्टों के अंदर बहस हो चुकी है, हम मेरिट पर फैसले जीत चुके हैं, कोर्टों से पहले केंद्र ने मध्यस्थता करके देख ली थी, इसलिए हमारे कोर्ट के अंदर भी हमने ये पक्ष रखा था कि भाई बैठने बिठाने का समय बहुत हो चुका है, माननीय कोर्ट अब आप निर्णय दीजिए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऐसा कहा कि हमें बैठना चाहिए। हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत सकारात्मक मन के साथ आज जो है हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जो है वहां गए हैं। हमें आशा, विश्वास, भरोसा है, यकीन है कि हम यहाँ से एक बहुत सकारात्मक संदेश निकाल पाएंगे, यहाँ से एक बहुत पॉजिटिव मीटिंग से निकलकर हम यहाँ पर हरियाणा वासियों को एक बहुत सुंदर सौगात देंगे। अगर नहीं भी बन पाएगा तो भी हम जो है अंतिम श्वास तक और अंतिम छोर तक हरियाणियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और ये हम करके दिखाएंगे। हम ही केवल ऐसी भारतीय जनता पार्टी ऐसा केवल दल है जो अपने राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर एसवाईएल का पानी लाकर रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल। और विदु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी में जनता भी आती है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जनता के हित में सब काम हो, चाहे वो पंजाब की हो चाहे हरियाणा की हो। विदु रावल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, और हम लगातार आपसे बातचीत आगे भी करते रहेंगे। जब इस मीटिंग का नतीजा अब सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये हरियाणा और पंजाब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आरती, हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी जुड़े हुए हैं, हरसिमरत को भी हम फिर से अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। जितेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आपसे मैं जानना चाहूंगा इस समय क्या गतिविधि है, क्या सूत्रों के वाले से खबर निकलकर सामने आ रही है? बड़े अधिकारी दोनों राज्यों के मौजूद हैं इस बैठक में, पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्र से खुद जल शक्ति मंत्री। बहुत सी उम्मीदें तो होंगी दोनों राज्यों को। देखिए, पंजाब देने से मना कर रहा है पानी, लेकिन ज्यादा आस तो हरियाणा को है जिसको चाहिए पानी, पंजाब को देना है। लेकिन यहां पर आपको लगता है कि सियासत इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि भावनात्मक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता इस मसले पर, क्या लगता है आपको?
देखिए बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें अभी तक जो विषय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे हैं, किस प्रकार की वस्तु स्थिति है, वो उस वस्तु स्थिति को लेकर के फिलहाल जो बैठक है, उस बैठक को लेकर के जो चर्चा है फिलहाल इस यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद एक कंक्लूजन पर जाने की कोशिश की जाएगी। और इसी को लेकर के अगर हम बात करें कानूनी पेचीदगियां किस तरीके से अब तक रही हैं, हरियाणा में किस प्रकार से डार्क जोन की स्थिति बन रही है, इसके अलावा पंजाब के अंदर क्या स्थिति है, इन तमाम विषयों को यहाँ पर एक बार दोबारा से दोहराने का काम जो है वो किया जाएगा। किस प्रकार से मौजूदा जो दिशा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के वो बने हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के भी जितेंद्र यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, एक सवाल हो रहा है सामने रखी जाएगी, इसमें आप जरूर ऐड ऑन कर दीजिएगा। अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, पंजाब रिस्क क्यों लेगा इस बात का? पंजाब में तो वोटों की खेती होती है इस मसले पर। जितेंद्र, मेरा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार इस मसले पर आज जो बातचीत हो रही है, रिस्क लेना चाहिए क्या आपको लगता है? क्योंकि पंजाब में एसवाईएल के मसले पर तो वोटों की खेती होती है, वहां पर तो वोटों सींचा जाता है इस मसले से, वोटों की खेती को। देखिए जहां तक बात की जाए आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब का आम आदमी पार्टी के स्टैंड को लेकर के कमल, ये स्पष्ट बात है कि इस मसले पर केवल सियासी तौर पर अपना फैसला नहीं सुनाना है पंजाब को। यहां पर मसला सुप्रीम कोर्ट के उन कड़े दिशा निर्देशों का भी है जो अक्टूबर माह में ही एक फटकार के तौर पर भी पंजाब सरकार के प्रति देखे जा रहे थे, और इसके बाद अब जनवरी माह के अंदर सुनवाई होनी है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। दोनों ही राज्यों के जो अगर हम बात करें जो एजी है वो इस बैठक के अंदर मौजूद है, और कानूनी पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी बात यहां पर रखी जाएगी। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी तरफ से अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल सियासी फायदे नुकसान पर ही पंजाब अपना स्टैंड यहां पर कायम रखने वाला है। ये कहा जा सकता है कि जो मसला दशकों से लंबित था, दशकों से लगातार, जितेंद्र ये भी तो सच है कि पंजाब सरकार में चाहे वो किसी की भी सरकार रही है, चाहे मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का तो कई बार दरकिनार कर दिया गया था, कई बार दरकिनार किया गया, फैसलों को कहां माना गया? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ पंजाब में एसवाईएल को लेकर। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जब भी बात कही है, सुनवाई हुई है, यही बात कही है कि आप कम से कम नहर तो बनाइए, पानी देने की बात तो बात की है। आज बात सिर्फ रास्ते की है, उसके पानी देने की बात नहीं है। आज ये मसला है। देखिए बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कड़े दिशा निर्देश पे आएगा तो उसके बाद कमल ये नहीं कहा जा सकता कि ये मसला इसी प्रकार का बना रहेगा। अब ये देखना है कि आज स्टैंड का पंजाब का क्या रहता है। जहां तक बात की जाए पहले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको लेकर के पंजाब सरकार का जो रवैया रहा है, अब वो रवैया इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि 2016 के बाद से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पंजाब उन दिशा निर्देशों की पालना करे। हरियाणा की जो बयानबाजी को भी अगर हम देखते हैं तो उनका भी ये कहना है कि फैसला हमारे हक में है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, और उस फैसले को पूरे तौर पर कायम जो है पालना की जाए, इस बात पर जोर दिया जाए। इसको लेकर के लगातार सुनवाइयों का दौर या फिर जो समय है वो पंजाब सरकार को दे दिया गया है, चाहे वो सरकार इस दरमियान किसी की भी रही हो। मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार के समय ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है या सुप्रीम कोर्ट का जो इस पूरे मसले को लेकर के समय देने का जो पेशेंस था वो अब पूरे तौर पर जो है अपने अंत पर आ चुका है। और अगर इसी तरीके का रवैया हरसिमरत भी हमारे से जुड़ी है, आरती, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की बात अक्टूबर माह में कही है, आने वाले समय के अंदर वो सख्ती देखने के लिए मिलेगी। हरसिमरत, आपसे सीधा सा सवाल है, अब पंजाब और हरियाणा की सियासत को आप भी समझते हैं, आपको लगता है कि आज इस बैठक में एक समाधान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर वही रटा रटाया बयान कि हम तो हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, यही पंजाब के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस को संबोधित करते हुए या फिर रिएक्शन देते हुए एक बात कह सकते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल कमल, अगर मीटिंगें होती है तो ये जरूरी होता है कि बातचीत की जाए उस मसले पर। तो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि अब ये 3 मीटिंग इससे पहले हो चुकी है, चौथी मीटिंग आज यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में सॉल्यूशन की बात जरूर की जाएगी, क्योंकि एक तरफ से रट लगाकर बैठा है पंजाब की हम पानी नहीं दे सकते, और वहीं पर हरियाणा कहता है कि हक है एसवाईएल का जो पानी है उस पर हरियाणा का। तो बीच बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, क्योंकि इसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो केंद्र को दखल देने की बात कही गई थी और कहा गया था कि टेबल पर यह
बातचीत सुलझा ली जाए, क्योंकि ये बात पहले भी बातचीत के जरिए ही बाहर आई थी। तो ऐसे में टेबल टॉक जो है वो हर सॉल्यूशन के लिए जरूरी है। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि इस बात पर आगे देखा जाए कि क्या कुछ हो सकता है, आपस में बातचीत करके हल निकाल सकते हैं या फिर नहीं। नहीं तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा तो सबसे उच्च जब उस कोर्ट से जब कोई फैसला आएगा तो मजबूर हो जाएंगे दोनों राज्य और केंद्र भी उस बात को मनवाने के लिए। तो ऐसे में यही आज बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपस में बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम जो है वो पंजाब को भी होना पड़ेगा। जिस तरह से एक अड़ा रुख वो अपनाता हुआ नजर आ रहा है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। बेशक ये सोर्सेज जो हैं ये सच है, या फिर ये बात कहें कि अभी तक हरियाणा को जो पानी मिल रहा है वो उसके मुकाबले में ज्यादा है जितनी वहां की जनसंख्या है, हालांकि पंजाब की उसके कम है। तो ऐसे में बीच का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, किस तरह से ये जो पानी है वो दो राज्यों के बीच बांटा जा सकता है, या फिर किस तरह से एसवाईएल का जो मुद्दा है वो हल हो सकता है। तो इन चीजों पर जानकारी करनी, जो उनके आपस में बातचीत करनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो ऐसे में लीगल एडवाइस के लिए आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल जो है वो भी अंदर मौजूद हैं, बातचीत उनसे भी चल रही है, आला अधिकारी मौजूद हैं, चाहे मैं चीफ सेक्रेटरी की बात करूं या और अधिकारियों की बात करूं, मुख्यमंत्रियों की बात करूं। तो ऐसे में हर एक वो जो पेंच कहीं पर फंसता हुआ नजर आएगा तो उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी। पर यह भी देखा जा सकता है कि ये हमेशा सियासत का एक मुद्दा रहा है, क्योंकि इलेक्शन अभी सिर पर है। तो एक बार फिर से एसवाईएल का फंड जो है वो खड़ा हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब बातचीत के जरिए ये हल निकल आता है या फिर जो प्रधानगी है वो दोबारा गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाएगी और वहां पर इस चीज का फैसला लिया जाएगा। जी आरती, क्या लगता है आपको, सियासतदानों ने इस पूरे मसले को, एसवाईएल के मुद्दे को लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ दिया? अब हरियाणा और पंजाब के लोग जब इस बात के बारे में बात करते हैं तो क्या जो भाईचारे की मिसाल दी जाती है उसमें कहीं से धुंधली तस्वीर नजर आती है कि जो अच्छा देखिए भाईचारा कमल, आपने भाईचारे की बात की है तो हम भाईचारे की ही बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन हुआ था, हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और पंजाब की जत्थेबंदी किसानों की हरियाणा के किसानों के साथ थी। और अगर हरियाणा साथ नहीं देता तो वो आंदोलन शायद इतना सफल कभी नहीं होता। तब दोनों भाई भाई थे। आज जब भाई ने अपने हिस्से का पानी मांगा तो पंजाब की जत्थेबंदी भी इसका विरोध कर रही है। अब हम इसी की हिस्ट्री में जाते हैं, एसवाईएल की हिस्ट्री में जाते हैं। 77 से मामला शुरू हुआ, कभी इस पर संविधान की पीठ बन गई, कभी इसके ऊपर जजों को लेकर बार बार कहा गया, जजेस की तरफ से बार बार फैसले आए, कोर्ट की तरफ से कहा गया और फिर कहा गया कि अब तो आपको एसवाईएल का निर्माण करना होगा। 1990 की हम बात करते हैं, एसवाईएल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2 इंजीनियर्स की बाकायदा हत्या कर दी गई थी। तब ये मांग की गई थी कि बीएसएफ की निगरानी होगी तब जाकर एसवाईएल का निर्माण होगा। आज आप देखिए राजनीति फिर आकर वहीं खड़ी है। पूरे के पूरे पंजाब में राजनीतिक दल, किसान संगठन, सामाजिक संगठन सब एक सुर में कह रहे हैं कि हम हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं देंगे। इधर आप सीएम के हाव भाव भी देख लीजिए। जब बाढ़ की स्थिति आई थी तो सीएम भगवंत मान की तरफ से कहा गया था अब चाहिए पानी तो ले लो पानी। उधर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उनकी तरफ से कहा गया था अब आप रोक लो पानी, पहले आप दिल्ली को पानी दे नहीं देते। देखिए 2 राज्यों के बीच में हरियाणा के, दिल्ली को हरियाणा से पानी चाहिए, पंजाब हरियाणा को पानी देगा नहीं। ये देखिए आप सियासत की खुलती पोल आप देखिए कि किस तरह से 2 अलग अलग राज्य हैं, दोनों राज्यों में एक ही सरकार के और सुर कितने बदले बदले हैं। चलिए मान लीजिए कि सियासत में तो मौसम की तरह बदलना पड़ता है, मौका परस्त होना पड़ता है। अब आप हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में भी इन्हीं दलों के नेता कह रहे हैं हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। इन्हीं दलों के नेता पंजाब में कह रहे हैं हरियाणा को हम पानी नहीं देंगे। ये है पूरी सियासत। और आज की मीटिंग को लेकर पूरा का पूरा दारोमदार जरूर हम देख रहे हैं कि पंजाब सीएम पर टिका के उनका क्या रुख रहता है, सभी की निगाहें इस पर हैं, लेकिन रुख नरम पड़ता नजर नहीं आता। और फिलहाल उम्मीद ये है कि कुछ रुख नरम को बातचीत से हल निकले, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। कमल, चलिए जितेंद्र के पास हम चलते हैं। जितेंद्र, किसी तरह का अपडेट मीटिंग को लेकर फिलहाल सामने आ रहा है? देखिए अब तो काफी समय बीत गया है, पूरे 4 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, पूरे 44 मिनट बीत चुके हैं। आज पूरा दारोमदार पंजाब पर है, पंजाब पर निगाहें टिकी है कि देखिए पंजाब सीएम का क्या रुख रहता है। रुख नरम पड़ता तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी चुनावी माहौल के हिसाब से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। जितेंद्र, शायद संपर्क जितेंद्र से नहीं हो पा रहा है। हरसिमरत, मैं आपका रुख करूंगी। हरसिमरत, देखिए पंजाब सीएम का रुख कुछ नरम नजर नहीं आता, और नरम इसलिए भी नजर नहीं आ सकता क्योंकि पंजाब में एक सुर में सारे राजनीतिक दल, किसान संगठन, सामाजिक दल कह रहे हैं कि हम एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। ऐसे में एक ही स्थिति बनती नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट को और कड़ा रुख अपनाना होगा, तब स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। क्या कहेंगे आप हरसिमरत?
बिल्कुल आरती, ये बात तो है कि जिस तरह से एक सुर में सभी पार्टियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो ये भी देखना जरूर लाजमी रहेगा कि आखिरकार जब ये बातचीत के लिए बैठे हैं तो बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी पर ये मुद्दा जो है वो थोपा नहीं जा सकता। हालात देखने बेहद अहम हो जाते हैं ऐसे मसले पर, क्योंकि अगर कोई चीज बन भी जाती है, मान लीजिए अगर SYL के हक में कोई फैसला आ भी जाता है, पर अगर पंजाब के पास ही पानी नहीं रहेगा तो वो दूसरे राज्य में कैसे दिया जाएगा। तो इस पर भी जाहिर तौर पर ये जो पॉइंट है वो मुख्यमंत्री वहां पर रखेंगे कि अगर आप एक के मुंह से निवाला छीनकर आप दूसरे के मुंह में तब तक नहीं दे सकते जब तक कि एक का पेट ना भर जाए। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे सियासी समीकरण जो हैं, हालात जो हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होना यहाँ पर लाजमी रहेगा। और जाहिर तौर पर पंजाब के जो आज के हालात हैं या पंजाब के आने वाले कुछ सालों के जो हालात होने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी एक नजर मारनी ये जरूरी रहेगी कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर SYL का पानी यहाँ से देना पड़ता है तो उसका असर पंजाब पर क्या पड़ेगा, पंजाब के लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा, पंजाब के जो ये सारी चीजें चल रही हैं, सियासत चल रही है, तो इस पर क्या पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था कि अगर ये सफल हो जाता है SYL का मुद्दा, तो किसके खेमे में ये किसकी सरकार जो है वो सफल हो जाती है। अगर SYL का पानी ले जाने में हरियाणा सफल हो जाता है तो इसका साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा, इसका फायदा देखने को मिलेगा। और अगर SYL का पानी नहीं जाता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जो है इस बात का फायदा उठा ली जाएगी कि हमने पानी जो है पंजाब से नहीं जाने दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत का एक बड़ा खेल जो है वो SYL को हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर खेला जा रहा है कि किसके पाले में गेंद जाएगी, किसके पाले में जो है वो गेंद जाकर गिरेगी, तो इसका जो फायदा है दूसरी पार्टी को। हरसिमरत, बिल्कुल एक पॉलिटिकल बेनिफिट का मुद्दा ये बन गया है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी, और कमल कौशिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आज की मीटिंग से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन उम्मीदें क्या पूरी होंगी हरियाणा की, यही सवाल है। और मीटिंग की आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, चंडीगढ़ ताज होटल में ये मीटिंग चल रही है। एक तरफ आपको CM मनोहर लाल दिख रखे हैं, एक तरफ आपको पंजाब के CM भगवंत मान नजर आ रही है, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये मीटिंग SYL के मुद्दे पर है। SYL नहर के निर्माण कार्य को लेकर के देखना ये होगा क्या रुख रहता है। फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि SYL को लेकर उम्मीदें हरियाणा के किसानों को जरूर हैं।